सुनील जी, हेलो। ये आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी जी। तो आप सीआरएम डैशबोर्ड लॉगिन किए हैं सर आप? यस सर, लॉगिन किया हूँ मैं। ठीक है, उसमें आपने एक कभी कोशिश करें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है या नहीं है? हाँ, मैं कोशिश किया सर, बट उसके बाद आगे जो फंड अगर या कुछ पूछता है ना कि अपने वॉलेट में फंड ऐड करना होगा ना, उसके बगैर तो अपन रिचार्ज कैसे कर पाएंगे कि प्रोसेस कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल MSME का ही अपन को रजिस्ट्रेशन करना है सामने वाले का। ठीक है। तो इस पे मैं जैसे अपना क्लिक करता हूँ CMR पोर्टल पे, जैसे लॉगिन किए तो इनके ऑल डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। मान लीजिए उनका ठीक है। सामने वाला के अकाउंट नंबर है, उनका जो IFSC कोड है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो पासबुक वगैरह है, ठीक है, उनकी GST है, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें हैं। तो ये नीचे जो प्राइसिंग को लेके दिया है ना सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन पर, उद्यम KYC अपडेट पर, ये बाय कैसे करनी है इसमें? सर आप उस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, जी। बाइक बाइक के ऑप्शन पे नीचे में होगा, आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, वहां से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने जैसे बाय क्लिक किया और उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे गया, ओके। जी जी जी। तो ये जैसे कर लेता हूँ तो यहाँ मैं जो QR कोड आएगा उस पे मैं पेमेंट कर दूंगा, तो मेरा जो पोर्टल है उस पे ऑटोमेटिक जो है फंड क्रेडिट हो जाएगा, ये आज बोल रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस पोर्टल के थ्रू से जो क्रेडिट हो जाने के बाद देन मैं जो सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल किया हूँ तो वो सारे चीज करेक्शन होके सीधे जाएगा वेब पोर्टल पे। सर वो जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगा। जैसे अच्छा। ऑर्डर आईडी जैसे वो ऑर्डर आईडी जनरेट होगा, उसमें आपको अटैच करने का ऑप्शन आएगा, जो इस ऑर्डर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ठीक है। वो तो अच्छा, मान लीजिए उसके पे। आपने MS जी, पेमेंट जी। होने के बाद एक ऑर्डर ऑर्डर आईडी जनरेट होता है। हम्म। ऑर्डर आईडी जनरेट जैसे होगा, वहां से आप जी फाइल या रार फाइल बना के उसमें अटैच कर दीजिएगा। हमारे SRM टीम आपको वेरीफाई करके कुछ ही देर में अकाउंटेंट के द्वारा या CA के द्वारा आपको कॉल बैक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये पहला स्टेप अपन को जो है पहले तो बुक करना ही पड़ेगा अपने को, है ना? हाँ, आज जैसे मान लीजिए आपके किसी कारणवश आपके मतलब आप किसी क्लाइंट का करवा रहे हैं और किसी कारणवश आपकी क्लाइंट जो है सो अभी कह रहे हैं जो होल्ड करने के लिए अभी मैं काम नहीं कराऊंगा, तो जिस अकाउंट से आप करेंगे उसी अकाउंट में आपको दोबारा रिफंड भी चला जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फंड भी वापस आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा चीज सर, जैसे कि बहुत सारी ऑनलाइन जो यूटिलिटी सर्विस है, वो हाँ अपन हाँ। कैसे एक्टिव कर पाएंगे सर? बाय द पे, जैसे फ्लाइट बुकिंग हो गया, बस बुकिंग वाला हो, ये सारी चीज। सर आपके जो है ऑनलाइन सर्विस वाला, जो है फ्लाइट बुकिंग बस सर्विस वाला है, तो इसके लिए आपने सपोर्ट हेल्प डेस्क नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा सर। अच्छा। जी, आप सपोर्ट हेल्पलाइन हम्म। नंबर पे कॉल कीजिएगा, वहां से आपको गाइड कर देंगे, जो आपको एनी टेक्स पे लेके पूरा चीज बता देंगे सर। ओके। जी। सर एक चीज और पूछना था, जैसे कि ITR को लेकर के बहुत सारे हमारे मेरे दुकान पे जो है कस्टमर आते हैं। ITR में दो टाइप के लोग आते हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट वाले होते हैं, कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं, तो उनके देखिए लिए सर, अपने को। जी। सर आपके जैसे सीआरएम डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे तो वहां पे ITR 1 से लेके ITR 5, 6, 7 तक होगा। ठीक है। ओके, जी यदि जी। यदि कोई सैलरी पर्सन है तो उसके लिए आपको ITR 1 पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। जी जी। लेकिन जी। लेकिन कोई शेयर कैपिटल गेन में पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो उसके लिए ITR 2 भी आप चूज कर सकते हैं। 2 या 3। 3 में ओके। जिनके बिजनेस प्लस में कैपिटल गेन दोनों है। यदि ओनली जी बिजनेस पर्सन है आपके पास आया है तो आप ITR 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। जी सर, जी सर। हाँ। और इसकी जो है ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025। उसके बाद ओके। आपकी जो है ITR U फाइल होगा। ITR अभी क्या है ना, मान लीजिए किसी का सैलरी 20 लाख 15 लाख है, तो कंपनी एक जी सर। टीडीएस काटते हैं, तो वो यदि आप 31 दिसंबर से पहले ITR प्रोसेस करा लेते हैं ना, जी तो जी। आपके ये TDS रिफंड होने की चांसेस रहता है, लेकिन उसके बाद कोई चांस नहीं होता है।